हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएफ द आर्बर 63 के अंदर जो लोकेटेड है उसके बारे में। हम डिटेल में बात करेंगे उसकी टावर प्लेसिंग के बारे में, उसके अंदर जो अपार्टमेंट का लेआउट निकल कर आता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके अंदर जो टेक्निकल एमिनिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि यूनिट्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और टावर के हिसाब से, फेसिंग के हिसाब से किस यूनिट का क्या प्रीमियम निकल कर आता है। साथ ही बात करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेटस की और कब तक उसकी पोजेशन होने वाली है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूँ आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन के बारे में। डीएलएफ द आर्बर आपका 25 एकर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स मिलते हैं। जो आपका ओपन एरिया निकल कर आता है परसेंटेज वाइज, तो 85% आपका ओपन एरिया इसमें रहने वाला है। इसमें आपको 2 अपार्टमेंट्स 2 अकोर मिलता है। इसमें क्या, अगर आप टावर की प्लेसिंग देखोगे तो इसमें आपके वैसे तो पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उसमें 3 विंग्स बनी हुई है जिसकी वजह से आपको 2 अकोर आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। जो 2 अपार्टमेंट है उसकी एक सेपरेट लॉबी है जहां पर आपको 3 लिफ्ट्स मिलती है। और इसके साथ साथ इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन है, आपका जो लेआउट है वो आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी का मिलता है। आपकी जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो इसमें 3.4 मीटर्स रहने वाली है। अल्ट्रा स्पेशियस लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको 3600 प्लस स्क्वायर फीट की आपकी टावर लॉबी रहने वाली है। ट्रिपल हाइट इसमें आपको टावर लॉबी रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं डेस्क स्पेसेस। जो आपके डेस्क स्पेसेस निकल कर आते हैं डीएलएफ द आर्बर के अंदर वो आपके ऑलमोस्ट आपके 10 फीट वाइड रहने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइज़ आपका निकल कर आता है। इसके अलावा आपके मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, शटल एलिवेटर्स फ्रॉम द बेसमेंट है और सेस्मिक जोन 5 की आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलती है। जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंगली आपका कंस्ट्रक्ट होगा। इसमें अगर हम बात करें 5 टावर्स की, तो जो इसमें आपस में गैप है वो आपको 30 मीटर टावर टू टावर गैप मिलता है। इसके साथ साथ ही आपको इसमें 3 कार पार्क्स मिलती है अलॉन्ग विद आपका EV चार्जिंग बेस, ये भी आपको इसमें मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। जो एक्सटेंशन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपका रीडेवलपमेंट होना है। 150 मीटर ये रोड वाइड होनी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की रोड। ये आपका टोटल सिग्नल फ्री स्ट्रेच रहेगा, जो 14.3 किलोमीटर्स का ये टोटल जो एरिया बनता है। इसमें आपके 8 फ्लाईओवर्स बनेंगे, एक अंडरपास बनेगा, एक लोअर लीप बनेगा। टेंडर की वैल्यू 800 करोड़ की है विच इज़ अवॉर्डेड टू मैसर्स कुंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंप्लीशन जो टाइम है वो 3 से 4 साल का है और जो डिज़ाइन लाइफ है वो 30 साल की रहेगी। अब मैं एक बार आपको जो सेक्टर 63 है उसके आसपास क्या चीज़ें होने वाली है, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, एक बार वो दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट डीएलएफ द आर्बर। ये आपकी 60 मीटर की रोड है जो कि आगे सीधी आपकी जाती है पारस का जो प्रोजेक्ट है, फिर आगे कनेक्ट करती है आपका जो पूरी अरावलिस है, आगे बिरला नव्या की जो साइट है उसको कनेक्ट करती है। ये आपकी अंदर की सेक्टर रोड है जो कि आगे प्रपोज जो सोहना लिंक है वहाँ पे जाएगी। प्रपोज रोड है 90 मीटर की, ये जो प्रपोज रोड है उसको साथ कनेक्ट करेगी सोहना के लिए। तो ये वो 60 मीटर की रोड है। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मिलती है। अगर आप इसके अपोजिट साइड में देखें, अगर आप साइड पे जाते हो तो आपको वहाँ पे अभी खाली एरिया नज़र आता है, वो एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूशनल लैंड है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ये स्टेडियम बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में ये स्टेडियम बनेगा। इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा विद हॉस्पिटल, आपको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा और आगे देखिए ये कॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। अगेन जो बैक साइड की यूनिट्स है उनको अगेन आपको एक अच्छा अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। तो ये आपका लेआउट हो गया साइट का और आसपास क्या होने वाला है, ये एक बार ये प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई। सो अब हम डिस्कस करते हैं साइट का जो लेआउट है। एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि टावर की किस तरह से प्लेसिंग है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर एमिनिटीज़ है। तो आइए एक बार चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी साइड वाली सेक्टर रोड है जो मैं आपको बता रहा था कि आगे सीधी आपकी पारस का प्रोडक्ट हो गया, बिरला नव्या हो गया, पूरी अरावलिस हो गया, वहाँ कनेक्ट करती है। ये अंदर की सेक्टर रोड है जो कि आगे सीधा जो सोहना के लिए आगे ये लिंक होगी रोड। ये आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये 3 टावर प्लेस्ड है, टावर A, B, C। यहाँ से प्रोजेक्ट की आपकी एंट्री रहेगी।
और बीच में ये 24 मीटर की रोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका इको ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके थ्रू आपका जो इस साइड का प्रोडक्ट है वो आपके उस साइड के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आपको इको ब्रिज बना के यहाँ के जो टावर्स हैं उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी दी गई है उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पर आपके टावर डी आ जाता है, टावर ई आ जाता है। अभी मैं अगर बात करूं तो टावर सी के अंदर जो आपकी इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं, जैसे 4, 5, 6 ये जो यूनिट्स हैं, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम आस्किंग है वो इन यूनिट्स की है। इसके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स है उसमें जो प्रीमियम आस्किंग है वो आपकी 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की आस्किंग आज की डेट में आ चुकी है। वो चाहे हम बी टावर की इंटरनल फेसिंग की बात करें, चाहे वो ए टावर की जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स है 3, 4, 5 उसकी बात करें, इसमें 4.5 से 5 करोड़ की आस्किंग जा चुकी है। जब हम बात करते हैं सिटी फेसिंग यूनिट्स की, जैसे यहाँ पे 3, 2, 1 ये आपकी सिटी फेसिंग यूनिट हो जाती है। टावर बी के अंदर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 2, 1 और 6 ये आपकी बाहर की फेसिंग हो जाती है, और आपकी 5 नंबर भी कहीं ना कहीं सिटी फेसिंग की यूनिट आती है। तो इसमें जो आपकी आस्किंग है इसमें भी 4 करोड़ 4.25 करोड़ की आस्किंग लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी है। वैसा ही टावर ए के अंदर है, इसमें भी आपकी सिटी फेसिंग 4-4.25 करोड़ के आसपास ही आस्किंग है। अब आते हैं इस तरफ डी और ई टावर में। जब हम आते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम था आज से 1.5 साल पहले काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा गैप था टावर ए, बी, सी और डी, ई के अंदर। 2 साल पहले टावर डी और ई के अंदर जो प्रीमियम आस्किंग थी 60-70 लाख से लेकर 80 लाख में दुनिया भर की यूनिट्स आती थी। और ए, बी, सी के अंदर जो 2 साल पहले प्रीमियम था वो आपका 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ तक जा चुका था। आज की डेट में डी और ई के अंदर भी बहुत ही कम यूनिट्स ऐसी है जो कि 3.5 करोड़ पे आती है। मैक्सिमम जो आस्किंग है वो 4 करोड़ एंड अबव ही है इंटरनल फेसिंग की, और जो बाहर की यूनिट्स हैं वो आपको 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच में मिल जाती है। यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम पीपल आर वेटिंग, क्योंकि सबको पता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 2 ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट्स आने वाली है जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को और भी प्रीमियम लोकेशन बनाने वाली है। एक हो गया ओबेरॉय रियल्टी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 59 में, और डीएलएफ के पास भी 29 एकर्स का लैंड पैच है उसके जस्ट अपोजिट में ही। वहाँ पर डीएलएफ भी एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो भी प्रोजेक्ट वो लाएगा वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है, और उसकी जो प्राइसिंग है वो आपकी 40,000 से लेकर 50,000 के आसपास रहेगी। और जो ओबेरॉय का भी प्रोजेक्ट है मार्केट में सुनने में आ रहा है, उसमें जो मिनिमम टिकट साइज़ है वो 24-25 करोड़ के आसपास रहने वाला है, विच गोज़ अप टू 50-60 करोड़। तो इस लेवल के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और डीएलएफ द आर्बर एक ऐसा प्रोडक्ट है M3M गोल्फ एस्टेट के बाद जिसके पास कंसोलिडेटेड अगर आप लैंड पैच देखो तो बहुत सबसे बड़ा लैंड पैच है आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स 5 एकड़ में, 6 एकड़ में, 10 एकड़ में, 12 एकड़ में आते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हो तो यू नीड टू हैव अ लार्जर स्पेसेस टू प्रोवाइड एमिनिटीज़ विच जस्टिफाइज कि ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो 25 एकड़ में 5 टावर्स, 85% आपके ओपन स्पेसेस, उसके साथ साथ ही आपको 2 से 2.5 एकड़ आपको मिल जाता है क्लब एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका जो स्पेस है ये आपका क्लब आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, इस तरफ अगेन आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। तो साइट के दोनों तरफ आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिल जाती है। आपका जो प्राइमरी स्कूल है उसकी साइट अगर आप देखेंगे तो ये आपकी उसकी साइट है, ये आपका EWS है। और जहाँ तक मेरा आइडिया ये शायद आपका रिटेल का प्रोजेक्ट रहेगा ये, या ये रिटेल की साइट रहती है। तो ये आपका पूरे का पूरा लेआउट हो जाता है डीएलएफ आर्बर का कि किस तरह की प्लेसिंग रहने वाली है। अब बात करते हैं कि किस तरह का पेमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी तक हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो ऑलमोस्ट 25-26 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन इसमें हो चुकी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे ख्याल से 4 साल का जो टोटल टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो इसमें बुकिंग हुई थी 10% आपकी जो स्टार्टिंग में थी, उसके बाद विद इन 4 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15% हुई थी। स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन वर्क्स आपकी 10% और हुई थी। कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब 10% हुई थी। कंप्लीशन ऑफ 10th फ्लोर रूफ स्लैब आपकी 10% हुई थी। कंप्लीशन ऑफ 24th फ्लोर स्लैब या 27 महीने, उसमें आपकी 10%। तो टोटल मिला के 65% की पेमेंट आपकी हो चुकी है। और
उसी हिसाब से 27 महीने प्रोजेक्ट को लॉन्च होके हो चुके हैं और आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 33 मंथ्स पे या कंप्लीशन ऑफ टेरेस रूफ स्लैब जो कि 10% की होगी। तो इस तरह से आपका ये पेमेंट प्लान रहने वाला है DLF द आर्बर के अंदर। एग्रेसिव पेमेंट प्लान है। इसमें DLF का जो रीज़न था वो ये था, DLF की अगर आप मेंटालिटी देखो तो जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि DLF चाहता है कि उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी एंटर करता है एज ए बायर एज ए इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। DLF ये नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी स्टॉक की तरह ट्रेड हो के बंदा एंटर हुआ 10% के बाद एग्ज़िट हुआ, उस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको DLF नहीं चाहता कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर में हो। तो वो हर प्रोडक्ट के अंदर एग्रेसिव पेमेंट प्लान लेकर आता है, तो इसीलिए इसमें एग्रेसिव पेमेंट प्लान था। हमारे पास DLF द आर्बर के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं। इसमें हमारे पास टावर ABCDE 5 टावर्स के अंदर इन्वेंट्रीज़ हैं, कुछ सिटी फेसिंग इन्वेंट्रीज़ हैं, कुछ आपकी इंटरनल फेसिंग इन्वेंट्रीज़ भी हमारे पास है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग एनी प्रॉपर्टी इन DLF द आर्बर, उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और जो इन्वेंट्री मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके साथ ही अगर आप DLF की ही एक दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेकिन जहाँ पे प्रीमियम कम हो तो प्रीवाना साउथ इज़ द बेस्ट चॉइस। अभी वहाँ पे जो प्रीमियम है अभी उस लेवल पे नहीं गए हैं कि जहाँ पे आपको ये सोचना पड़े कि यार इस प्राइस टैग पे तो वहाँ पे जाना नहीं बनता। अभी प्रीमियम वहाँ पे काफ़ी कम है और प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है और एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम का पार्ट होने वाला है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रीवाना साउथ प्रीवाना वेस्ट दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज़ हैं। अगर आप उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो DLF की एक बड़ी अपडेट आपको देना चाहता था वो ये है कि DLF का सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे एक रेजिडेंशियल टावर लॉन्च होने वाला है सेक्टर 63 के अंदर ही। जो DLF द आर्बर है उसके साथ में एक छोटा सा लैंड पार्सल है 4.25 एकड़ का, उसके अंदर ये एक टावर लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको 4000 से 4200 स्क्वायर फीट का साइज़ रहने वाला है। जो बड़े हॉस्पिटल चेन है जैसे मेदांता वगैरह इस लेवल के किसी हॉस्पिटल चेन से ये उसमें जो भी आपको फैसिलिटीज़ देनी है ओल्ड एज आपकी लोगों के लिए जो भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देनी, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, उसके लिए इन बड़े नामों के साथ एसोसिएशन करेगा DLF। जो भी आपको एमिनिटीज़ मिलती है, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, उस तरह की एमिनिटीज़ रहने वाली है। एक अपने लेवल का अल्ट्रा लग्जरी सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर जो कि मैंशनड है इस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट DLF द आर्बर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।